हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि जीके जीएस कैसे तैयार करें, जीके जीएस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि जीके जीएस का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके जीएस आती है। तो उसमें जो मैं अगर आपको बताऊं कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, तो उसमें जो है आपको बेसिक जीके तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको जीके जीएस तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री तैयार होनी चाहिए आपकी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह सारी तैयार होनी चाहिए आपकी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जीके जीएस में वो होता है उसका स्टैटिक जीके का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैटिक जीके के ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनको आपको ज़रूर ही पढ़ना है, क्योंकि इन पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे और इससे आप 8 से 10 नंबर आराम से अपने बना सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जीके जीएस के ये टॉपिक ज़रूर पढ़ें, स्टैटिक जीके के। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के वो चैप्टर जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एसएससी का ट्रेंड में चल रहे हैं वही चैप्टर, तो आपको वो चैप्टर बिल्कुल तैयार करने में बहुत अच्छे से। तो नंबर 1 पे जो टॉपिक है जैसे कि राज्य और उनके नृत्य। जैसे कि कोई भी राज्य का जो वहाँ का लोक नृत्य है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से दिल्ली पुलिस में बनते हैं। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है, और शास्त्रीय नृत्य में जैसे कि उनसे जो रिलेटेड कलाकार हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और तीसरा टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या से तो हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ज़रूर बनते हैं। तो आप जनसंख्या का टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। चौथा टॉपिक है कि जो है राज्य और राज्य के बारे में जो स्पेशल जानकारी है, जैसे कि उनके यहाँ राज्यसभा सीट कितनी, लोकसभा सीटें कितनी, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ कर जाएँ। और पांचवा टॉपिक है वादक और वाद्ययंत्र। वाद्ययंत्र से रिलेटेड जितने भी वादक हैं, जैसे कि संतूर से कौन है, तबला से कौन है, और इस तरह जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ये टॉपिक बिल्कुल आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य है ये टॉपिक, और कोई भी यूनेस्को हेरिटेज जैसे कि जो यूनेस्को विरासत स्थल हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और हॉकी से, या ओलंपिक जो अभी हुआ है ओलंपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लें। और ओलंपिक में जो जो मेडल लाए उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें, और जो मेडल लाए हैं वो कौन सा मेडल लाए हैं, कहाँ कौन से राज्य से हैं, ये भी पढ़ लें बहुत अच्छे से। और राज्य हैं उनके जो संगीत हैं, जो वहाँ के फेमस संगीत हैं उनको पढ़ लें अच्छे से। और राज्य के जो उत्सव हैं, जैसे कि कोई कहाँ जो राज्य में त्यौहार स्पेशल मनाया जाता है उनको पढ़ लें। और जो जैसे कि जो त्यौहार हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, उनके जो हिंदी महीने में मनाए जाते हैं त्यौहार, उनके बारे में पढ़ लें, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें। और जो अन्य धर्म से रिलेटेड त्यौहार हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के बारे में, जैसे कि वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये सारी जानकारी भी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये पढ़ना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राज्य और उनके वहाँ जो फेमस व्यंजन है, खाने की चीज़ें, उनके बारे में भी पढ़ लेना। तो अगर ये टॉपिक आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आराम से आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। और बस यही टॉपिक अगर स्टैटिक जीके में अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।